हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 36। तो इस सेट का पहला सवाल है, खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड राज्य को किस खेल को निखारने की जिम्मेदारी मिली है? तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी। खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड किस खेल को निखारेगा? तीरंदाजी को। और खेलो इंडिया ये प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? घोषणा 2017 में हुआ था, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर है सरला देवी के नेतृत्व में। अगर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में। किसके नेतृत्व में? सरला देवी के नेतृत्व में। अगर पूछे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? डाल्टनगंज में हुआ था। आपको बताना है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा सवाल देखते हैं, खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को खेल नगरी झारखंड का बोला जाता है। और पंडे पुजारियों का नगरी किसे बोला जाता है? वासुकीनाथ को पंडे पुजारियों का नगरी बोला जाता है। और झारखंड में हजार बागों के शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजारीबाग। और झरना और जलप्रपातों का शहर किसे बोला जाता है? रांची को। चौथा सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, लेकिन पूछे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? धनबाद। तो धनबाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगर पूछे झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? धनबाद ही है। अगला सवाल क्या है, कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने कि उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो लोहा गलाने की उन्नति हेतु असुर जनजाति वाले द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है? कुटसी। तो कुटसी किस जनजाति का त्यौहार है? असुर। जिसका क्यों मनाते हैं? तो लोहा गलाने के उद्योग में प्रगति के लिए। अगला सवाल देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को रांची में जवाहर सप्ताह मनाया गया था? तो रांची में जवाहर सप्ताह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 16 नवंबर को। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 20 जनवरी 2009 को। इसका झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय रांची में है। इसका गठन 2009 में हुआ है। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है जो राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा झारखंड का, वही इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। और झारखंड में गंगा नदी किस जिले से छूकर बहती है? तो इसका सही आंसर है साहिबगंज से। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है साहिबगंज, देख चुके हैं। बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बराकर नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है लातेहार का टोरी क्षेत्र। कहाँ से? लातेहार का टोरी क्षेत्र। और दामोदर नदी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर। तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला सवाल क्या है, और दामोदर नदी का एक अन्य नाम क्या है? देव नदी। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, लोधी वंश के शासन के दौरान ओडिशा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो यहाँ न होगा। तो लोधी वंश के शासन के दौरान ओडिशा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है गजपति वंश। तो गजपति वंश ने लोधी वंश के शासन के दौरान झारखंड में आक्रमण किया था। अगला सवाल देखते हैं, किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू किले में लगवाया था? तो नवरत्नगढ़ का नागपुर दरवाजा पलामू किले में लगवाने वाला चेरो राजा कौन है? मेदिनी राय। तो इसका सही आंसर है मेदिनी राय। और मेदिनी राय के शासनकाल को ही चेरो राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चेरो
शासन का स्वर्ण युग किसके शासन को कहा जाता है? मेदिनी राय के। अगला सवाल देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है, तो उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? सोन नदी। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला सवाल देखते हैं। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? किक्कट प्रदेश। तो भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। और प्राचीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से प्रयोग किया गया है? कलिंद देश झारखंड के लिए प्रयोग हुआ है। और महाभारत में पुंडरीक देश या तो पशुभूमि, दो नाम का प्रयोग हुआ है महाभारत में, पुंडरीक देश और पशुभूमि। और संस्कृत साहित्य में कलिंद देश और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो झारखंड का सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन है? कोडरमा। तो सही आंसर है कोडरमा। अगला सवाल देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा के लिए खेती बाड़ी अन्य भंडारण एवं पहरेदारी का कार्य कौन करता है? तो खेती बाड़ी अन्न भंडारण एवं पहरेदारी का कार्य कौन करता है नागवंशी शासन व्यवस्था में? भंडारी। तो इसका सही आंसर है भंडारी। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड की नई खेल नीति किस वर्ष लागू की गई? तो झारखंड में अभी जो नया खेल नीति है किस वर्ष लागू हुआ है? 2020 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2020। 18वां सवाल देखते हैं। झारखंड के दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। अगला सवाल देखते हैं। नगाड़ा को संथाल परगना में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है संथाल परगना में? टमाक। इसका सही आंसर है टमाक। अगला सवाल देखते हैं। अब झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? असुर तथा बिरजिया। तो इसका सही आंसर है असुर तथा बिरजिया। अगला सवाल। झारखंड के किस स्थान से नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष मानव एवं अंतरिक्ष यान के पुरातात्विक काल के चित्र मिले हैं? तो इसका सही आंसर है इसको। और पूछा जाए इसको की गुफा कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से कांसे का प्याला मिला है? तो कांसे का प्याला झारखंड में कहाँ से मिला है? तो लोहरदगा से। तो कांसे का प्याला लोहरदगा। आपको बताना है झारखंड में प्राचीन कब्रगाह का अवशेष कहाँ से मिला है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल। किस पर्व के दौरान भक्त आग पर नंगे पांव चलते हैं? तो भक्त आग पर नंगे पांव किस त्योहार के दौरान चलते हैं? मंडा पर्व के दौरान। और मंडा पर्व किस देवी या देवता को समर्पित है? तो शिव या महादेव को समर्पित है मंडा पर्व। अगला सवाल। किस वर्ष अंग्रेजों ने कोल्हान को किसी राज्य का हिस्सा ना बनाकर एक स्वतंत्र प्रशासक की इकाई का गठन किया? तो एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई का गठन कोल्हान में कब किया था? तो इसका सही आंसर 1837 में। 25वां सवाल देखते हैं। उरांव में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है? तो उरांव जनजाति के पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान महत्तम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्तम। अगला सवाल देखते हैं। 1857 के क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में ही हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति है। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी। इसमें झारखंड का उल्लेख है किसके द्वारा रचा गया है? तो ये कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए बिराजे वृंदावन के वासी। तो इस पंक्ति में झारखंड का उल्लेख है या किसके द्वारा रचित है? कबीरदास। तो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला सवाल देखते हैं। अब झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो डॉक्टर रवि रंजन कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 13वें नंबर के। तो सही आंसर हो जाएगा 13वें। अगला सवाल। विनोदानंद झा के मुख्यमंत्री काल में झारखंड सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो जब विनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उस समय जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था? पंचायती राज मंत्री। और जयपाल सिंह ने
कांग्रेस में कौन सा पार्टी का गठन किया था? जयपाल सिंह ने जो झारखंड पार्टी का गठन किया था उसे 1963 में कांग्रेस का में विलय कर दिया गया था। किसके प्रयास से विलय हुआ था? विनोदानंद झा के प्रयास से ही विलय हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, इस सेट का आखिरी सवाल, माल पहाड़िया स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं? तो माल पहाड़िया जनजातीय स्थानांतरित खेती को कुरुआ खेती कहते हैं। तो सही आंसर हो जाए कुरुआ। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।